Hello students, once again I welcome you all on my channel Learn in Hindi। बच्चों, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 7 डीएवी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर का लेसन 1 मंकी ट्रबल और लेसन 2 बर्डी विल यू पेट को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाए हो वो हमारे चैनल लर्न इन हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 7 के लिए प्रीवियसली अपलोडेड सारी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड प्रोवाइड यू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 7 DAV board, articles. So children, today we'll learn articles by discussing and practicing it in a very easy and practical way. We'll learn while doing. तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस बुक का पहला यूनिट आर्टिकल्स, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ ए, एन, एंड, द और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बच्चों आर्टिकल्स को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ दिए गए वर्कशीट 1 के पैसेज को रीड करते हैं, देन उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर ए और एन का यूज हुआ है, एंड वी विल ट्राई टू गेस, हम गेस करेंगे कि किन परिस्थितियों में हुआ है, एंड देन आई विल टेल यू द रूल्स वेयर एंड व्हाई टू यूज ए, एन और द। तो पैसेज, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। आई मेट अ बॉय, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। ओके, I met a boy. The boy was crying. I walked up to him and asked him the reason. He told me that the moon was not bright and the weather was not too fine. He had sat by the Kaveri for hours but had not been able to find a single person to help him reach the fort on top of the hill. He had to reach there as he had to meet the magician. So children, did you notice the use of a, the, again the, again the, here also, here it is a, again the। तो बच्चों ये जो a और द हमें इस पैसेज में मिल रहे हैं, सबसे पहले तो वो आर्टिकल्स हैं। और आपने नोटिस क्या किया, तो ये नोटिस किया होगा कि ये जहां पर भी आर्टिकल्स आए हैं उनके बाद में क्या है, नाउन है। यानी किसी भी आर्टिकल का यूज हम किसी नाउन के ही पहले करते हैं। अब ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, इन सारी चीजों का जिक्र हम अगले वर्कशीट में करते हुए चलेंगे। फिलहाल हम ये नोटिस करें कि इन आर्टिकल्स का यूज जो हमने किया है हमेशा किसी न किसी नाउन के ही पहले किया हुआ है। मीन्स आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। हियर ऑल्सो वेदर इज नाउन, फॉर्ट इज नाउन, सिंगल पर्सन इज ऑल्सो नाउन, हिल एंड मैजिशियन। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, ए and the are articles. Articles are used before nouns. For example, a boy, the moon, a person, the magician. So children, see here, boy, moon, person and magician are nouns, and before them articles have been used. Children, now let us learn where to use a and an. बच्चों यहाँ आपको रूल्स नहीं बताया गया, आपको डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिस करने दिया गया है, जिसको आप अपने प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, आपने जो क्लास 6 में आर्टिकल्स पढ़ा था या 5 में आर्टिकल्स पढ़ा था, उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर आपको इस वर्कशीट को पूरा करना है, एंड देन द रूल्स विल बी टोल्ड टू यू। लेकिन आपसे गलतियां कम हो इसलिए मैं आपको पहले रूल्स बता देती हूँ। Here, what do you notice about your choice between A and N?
बेहतर ये होगा कि आप उस प्रैक्टिस को पहले खुद से कर लें, यहाँ वीडियो को पॉज करके पहले यहाँ पे आंसर्स खुद लिख लें, कौन से सेंटेंस में ए होगा और कहाँ पर एन फिल करना है आपको। तो उसके बाद आप इसे पढ़ें, ये ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन टाइम बचाने के लिए, टाइम कम कंज्यूम हो, इसलिए मैं पहले आपको रूल्स बता दूं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बॉय को, लेक को, यूरोपियन, वन आइड मैन को। ध्यान देंगे बच्चों, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे वॉवेल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, इससे शुरू होने वाले किसी भी वर्ड में हम क्या लगाया करते थे, तो एन लगाया करते थे उन वर्ड्स के पहले। वैसे नाउन्स जो सिंगुलर हो और ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होते हो, उसके आगे हम एन लगाते थे। और बाकी के जो लेटर्स हैं जो बी से जेड तक आते हैं, अगर उनसे कोई सिंगुलर नाउन शुरू होता हो, कॉमन नाउन शुरू होता हो, तो हम वहाँ पर ए लगाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो तो सही है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यूरोपियन, तो सबसे पहले आपको यहाँ कहा क्या जा रहा है कि यूज ऑफ ए एंड एन इज डिटरमाइंड बाय द इनिशियल, जो बिगिनिंग जो साउंड है, बोलते समय जो पहला साउंड निकलता है किसी भी स्पेलिंग को, तो उस साउंड पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे ए लगाएं, कहाँ पे एन लगाएं। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो हमने आपको यहाँ बताया, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। जैसे बॉय को देखे तो बी से शुरू होता है, बी इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर हमें ए रख देना है। ठीक वैसे ही लेक, एल से इनिशियल साउंड क्या है, एल है, ल, तो इसके भी पहले हमने क्या किया, ए यूज किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यूरोपियन वर्ड हमारे सामने है, यूरोपियन। ठीक है, तो बिगिनिंग क्या है, यहाँ पे बिगिनिंग यू साउंड नहीं बल्कि दिस यू साउंड है, य। यहाँ पे जब हम यूरोपियन बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, य। ओके, तो वैसे वर्ड जिनका बिगिनिंग साउंड जो है वो वॉवेल साउंड से मैच नहीं करता हो, वहां पे हम एन नहीं अ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ वॉवेल से बिगिन है, वन आइड मैन, ये वॉवेल से शुरू है, ओ से शुरू है। यहाँ पर इनिशियल साउंड ओ अगर होता तो हम यहाँ पे एन यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इनिशियल साउंड क्या है, व। क्या है, व यहाँ दिया गया है। इस आधार पे हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, ए या एन? डेफिनेटली ए। डेफिनेटली हमें यहाँ ए यूज करना होगा, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो है डब्ल्यू, और वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड। नाउ एन का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवेल साउंड। जो भी वॉवेल साउंड से शुरू हो, लेकिन वॉवेल साउंड से शुरू होने के लिए आप ध्यान रखेंगे इस तरह का यूज ना हो। अगर ऐसा यूज हुआ तो फिर हमें अ यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान देंगे। एग, अम्ब्रेला, यहाँ पे बिग इनिशियल साउंड जो है वो ई एंड यू यानी वॉवेल साउंड है, तो हम उसके आगे एन को प्लेस करेंगे। ठीक वैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑनेस्ट मैन, यहाँ रिटन में आपको दिख रहा है कि एच है, इनिशियल साउंड क्या दिख रहा है, एच, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एच क्या होता है, साइलेंट हो जाता है, और ये हो जाता है ऑनेस्ट। तो हम जब बोलते हैं तो पहला साउंड क्या निकलता है, ओ, ऑनेस्ट। ठीक है, तो हम इसे वबल की तरह ट्रीट करेंगे, वबल साउंड की तरह ट्रीट करेंगे, और आगे क्या लग जाएगा इसके, एन। तो ध्यान देंगे, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस तरह के यूज़ को, क्योंकि यहीं पर बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस तरह के यूज़ को और इस तरह के यूज़ को। आई होप बच्चों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी तरह की कंफ्यूजन अब ए एन के इस्तेमाल में हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Now let us do the practice which we had to do just before. Here, worksheet 2. In the sentences given below, fill in the blanks using A or N.
तो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप वर्कशीट 2 को पहले खुद से ट्राई कर लें और फिर मैंने आपको रूल्स बताया था। पहले आपको इसको प्रीवियस नॉलेज के आधार पे करना था और अब मैंने आपको चूंकि समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है यूज ऑफ ए एंड एन, तो अब आप उस आधार पर आप अपने आंसर्स को हमारी आंसर्स से मैच करें। अगर आपके आंसर्स सही जा रहे हैं तो यू आर डूइंग वेरी वेल। नाउ लेट अस see the first question. My father is, what should be used here, a or an? Definitely here initial sound is o, so h is silent, so here we have to use what, an. Again, he is very rich, still he drives, initial sound is o, so it is an. There is dash lake, इनिशियल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए. वुड यू लाइक डैश, क्या है इनिशियल साउंड, सी, दैट्स वाई इट विल बी अ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज डैश आर लॉन्ग आर्डल. अब आप बताएं, यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, स्टिल हमें क्या यूज करना है, एन यूज करना है. क्वेश्चन नंबर 6, आई एम रीडिंग, इनिशियल साउंड ऑफ एक्सेलेंट इज ई, सो हियर व्हाट शुड बी यूज्ड, एन. आई एम रीडिंग एन एक्सेलेंट बुक, इट इज अबाउट, इनिशियल साउंड इज कॉन्सोनेंट जहां पे हम ए यूज करते हैं. अगेन, हु नीड्स डैश अम्ब्रेला, इनिशियल साउंड यू है, अ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, एन. वॉबल साउंड है इसलिए. इट्स डैश डिलाइट, डिलाइट इनिशियल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ डिलाइट टू गेट वेट. हेयर अगेन वन आइड मैन, वॉवल देखने में वॉवल है बट बोलने में जो साउंड होता है हमें उसी को ध्यान में रखना होता है, तो वो है व, एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा, अ. चूंकि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है इसलिए कैपिटल अ यूज करेंगे. अ वन आइड मैन इज नॉट एलिजिबल टू गेट अगेन अ ड्राइविंग लाइसेंस. 9, of all the shopping you have done, I see only this book as, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, यूजफुल. देखने में तो ये वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ बोलते हैं तो यहाँ जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू का. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट लेटर के साथ जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, यानी कि ए का यूज करेंगे. यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, अ. डैन इज डैश सेटल्ड इन इंडिया, डैन इज डैश यूरोपियन सेटल्ड इन इंडिया. अब यहाँ देखिए ये इनिशियल साउंड क्या है, देखने में तो ई है, लिखने में तो ई है, मगर बोलने में क्या है, यूरोपियन, यूरोपियन. ओके, तो साउंड बिगिनिंग में क्या आ रहा है, यू, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है. वाई इज अ कॉन्सोनेंट, दैट्स वाई हियर अ विल बी यूज्ड. तो बच्चों आप अपने आंसर्स को एक बार फिर से अच्छे से देख के मैच कर लें. दैट्स ऑल. बच्चों उम्मीद है कि आपने यूज ऑफ ए एन को काफ़ी अच्छे से समझा होगा और आपका जो लर्निंग है वो बिल्कुल आपकी जो लर्निंग है ए और एन के संबंध में वो बहुत ही क्लेरिफाई हो गई है. आपने बहुत ही क्लियरली समझा है. यू हैव गॉट द यूज ऑफ ए एंड एन वेरी क्लियरली. नाउ लेट अस move on the next worksheet. Write the correct article a or an in the following blanks or put this symbol where it is not necessary. Children, आपको जो blanks space मिले हुए हैं वहां पर या तो ए का यूज करना है या फिर एन का यूज करना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके आगे आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वहां पर
इस सिंबल का यूज करना है। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि कौन से वाले नाउन के पहले आपको उस सिंबल का यूज करना है। तो यहाँ जो मुझे आपको बाद में बताना चाहिए आपसे प्रैक्टिस करा के, लेकिन आपके समय और आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पहले बता देती हूँ। आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स अनलेस वी आर टॉकिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वंस। हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते जब तक कि उसका किसी खास अर्थ में किसी स्पेशल मीनिंग के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, अपने ऊपर के वर्कशीट में जो वर्कशीट 3 हम करने जा रहे हैं उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो एक बार जरूर से सोच लें कि वहाँ पर उसका पर्टिकुलर यूज हुआ है, तभी कोई आर्टिकल यूज करे, अदरवाइज नहीं करे। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। देयर वॉज डैश इमरजेंसी सो वी हैड टू रश। What should be the answer here? It should be an. He got his higher education at, so university, it is a countable noun. So we can put here a. ध्यान रखेंगे कि U से शुरू है but the sound is Y double Y. That's why A should be used here. Hina thought it would be a good idea to join a union. Again, we are looking for an accommodation. Accommodation is also a countable noun in the West. ध्यान देंगे। नंबर 5, गिव दिस चिल्ड्रन इंच। इंच भी काउंटेबल है, क्या हम लगा सकते हैं? इनिशियल साउंड वॉवल है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन। एंड दे विल टेक यार्ड, क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए अ। Will you buy for me? Again consonant sound. Loaf is also countable noun. So a loaf of bread on your way back. He measured curries. अब आप बताएं curries countable है या uncountable? Definitely it is uncountable noun. तो हम यहाँ क्या करेंगे? इस वाले symbol को लिखेंगे. Means no articles are used before curries. The boy gave me 1 rupee coin. 1 again W sound is at the beginning. तो यहाँ कॉन्सोनेंट के लिए अ यूज करते हैं, कॉइन काउंटेबल है इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे। अगेन अ मैन ऑफ विजडम इज नॉट काउंटेबल। विजडम जो बुद्धिमानी है, इसका मतलब होता है बुद्धिमानी, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर वुड बी नो आर्टिकल, इट इज ऑन अनकाउंटेबल नाउन, दैट्स वाई। lives in dash, a man of wisdom lives in dash, क्या होगा यहाँ? फोर्ट, किला, जो पहले राजे महाराजे के पास हुआ करते थे। तो फोर्ट क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसके आगे हम लगाएंगे आ। तो बच्चों आपने नोटिस किया कहाँ पे आपने इस वाले सिंबल को यूज़ किया? जहाँ पर आपने पाया कि अनकाउंटेबल नाउन है। तो बच्चों हमने ए और एन का यूज़ सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम अपनी चौथी वर्कशीट को समझना शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ द। यहाँ आपको द का यूज़ समझाया जाने वाला है। ध्यान देंगे, आपको द के यूज़ को समझने के लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत इजी है। बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं उसको आप सेल्फ स्टडी करके भी काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वर्कशीट 4 का कॉलम ए। द मैन विद अ गोल्डन पेन। आई बॉट अ बुक, द बुक इज अबाउट घोस्ट्स। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट, द ब्रह्मपुत्र, द हिमालयास। अब आपको क्या कर रहा है? इन जो भी पॉइंट्स आपको कॉलम ए में मिले हैं यानी कि यूज़ ऑफ द को नोटिस करना है आपको, और उसको यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा यूज़ बताया गया है?
बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर, कभी भी किसी भी रिवर का नाम लिखते समय द गंगेज, द यमुना, द गंगोत्री, द नाइल, कोई भी रिवर क्यों ना हो उसके नाम के पहले हमें द को यूज करना पड़ता है। अगेन व्हेन अ पर्सन और थिंग इज यूनिक, जब कोई पर्सन यूनिक हो, या फिर जब कोई चीज यूनिक हो, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु यूनिक हो, जब कोई पर्सन यूनिक हो, जिससे पता चल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, सो वी अंडरस्टैंड हु और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि द बुक विच वी आर रीडिंग, तो आप क्या समझने, आप समझ गए ना कि मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, ये बुक यूनिक भी है, और आप समझ गए कि विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो वैसी स्थिति में भी हम द का यूज करते हैं। पहला जो बिफोर द नेम ऑफ अ रिवर था वो किससे मैच हो रहा है, ध्यान देंगे, इसको हम मैच कर देंगे द ब्रह्मपुत्र से। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज, जब भी ध्यान देंगे माउंट के नाम के पहले द का यूज नहीं होता, के माउंटेन रेंज के नाम के आगे हो सकता है, होता है कि द हिमालयाज, द विंध्यास, द हिमाद्री, द शिवालिक, ये सब रेंज हैं, और रेंज के नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। इस रूल को सेटिस्फाई, यानी इस रूल के लिए एग्जाम्पल जो है कॉलम में वो है द हिमालयस। अगेन, व्हेन वी पार्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग, जब हम किसी पर्सन या किसी थिंग को पार्टिकुलराइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ थिंग को पार्टिकुलराइज किया गया है, कौन सा, आई बॉट बुक, द बुक इज अबाउट घोस्ट्स। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री दैट इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन, कोई भी ऐसी कंट्री, अब आप भारत, नेपाल, श्रीलंका, इसके नाम के पहले आप द का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वैसी कंट्री जिसके नाम में कॉमन नाउन होता हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप देखिए यहाँ पे क्या है, स्टेट्स जो है वो कॉमन नाउन है। वैसे ही यूएई के सामने भी आप, यूएई के पहले भी आप क्या यूज कर सकते हैं, द यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें भी आपका कॉमन नाउन आ रहा है। तो जो भी कंट्री जिसके नाम में कोई कॉमन नाउन छुपा हुआ हो, वहां पर हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला एग्जाम्पल, सो हम उसको मैच कर देंगे। आगे है व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, ओके, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। स्टूडेंट्स, इस रूल को सेटिस्फाई करने वाला जो एग्जाम्पल है वो है ये पॉइंट नंबर 2, ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये पॉइंट नंबर 2 के लिए, पॉइंट नंबर 2 जो है वो लास्ट वाले रूल से मैच करता है, व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर। जैसे आप देखिए पहले सेंटेंस में बात हो गई है इस बुक की, आई बॉट अ बुक, ठीक, हमने पहले बात कर लिया एक बुक के बारे में। अब जब भी हम उस बुक के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, द बुक इज अबाउट घोस्ट्स, द बुक इज वेरी न्यू, द बुक इज वेरी कॉस्टली। अब इस बुक का जब भी हम जिक्र करेंगे अगली लाइन में, अगली पैराग्राफ में, हाँ, तो हम वहां पर बुक के पहले द का यूज करेंगे। और ये जो मिस्टेक हो गया था ध्यान देंगे, व्हेन वी पार्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो रूल्स नंबर 4 जो है वो क्या है, व्हेन वी पार्टिकुलराइज अ पर्सन और अ थिंग, तब भी हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर, तो चिल्ड्रन, इस मैन को यहाँ पे पार्टिकुलराइज किया गया है कि मैन, बट विच मैन, तो द मैन विद अ गोल्डन पेन, यहाँ मैन को पार्टिकुलराइज किया गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ मैन के पहले, इस नाउन के पहले किया गया है। अगेन, when a person or thing is unique, so we understand who or what we are talking about, ठीक है। जब कोई भी यूनिक चीज की बात हो या यूनिक व्यक्ति की बात हो, जैसे कि अगर हम कहें द प्रेसिडेंट, तो ये क्या है, प्रेसिडेंट एक यूनिक पोस्ट है। जब हम प्रेसिडेंट कहते हैं तो सुनने वाला ये समझ सकता है कि किसकी बात हो रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि द का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। बच्चों, आप, उम्मीद है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा।
कि द का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा अगर हमारी जो भी कंटेंट है, हमारा जो पढ़ाने का वे है, वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको अगले टॉपिक को पढ़ने में आसानी हो, आप उसको आसानी से पा सकें। Students, now let us move on. Worksheet 5. Read the sentences and write 1 to 5 in the boxes against them depending on how the underlined article the has been used. यहाँ देखिए आपको questions कहाँ मिले हुए हैं, नीचे ये आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। द काजीरंगा सैंक्चुरी इज इन असम, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही हैज इन्वाइटेड अस टू हिज पार्टी, द पार्टी विल बी ऑन अ हाउस बोट, आई विजिटेड द लेडी, एंड सो। चिल्ड्रन, इस वर्कशीट को, वर्कशीट 5 में यहाँ पर आपको 5 रूल्स जो हैं वो रिमाइंड किए गए हैं, एंड देन आपको नीचे एक्सरसाइज दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन रूल्स को एक बार फिर से देख लें कि द का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज पार्टिकुलराइज्ड, नीचे की एक्सरसाइजेज में अगर आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता हो जहाँ आपको लगता हो कि किसी पर्सन या किसी थिंग को पार्टिकुलराइज किया गया है, स्पेशल पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1। उसके सामने, उसके अगेंस्ट वाली बॉक्स में आप लिखेंगे 1, कहाँ, जहाँ पे किसी पर्सन या थिंग को पार्टिकुलराइज किया गया हो। ठीक वैसे ही व्हेन वी हैव टॉक्ड अबाउट अ पर्सन और थिंग बिफोर, दूसरा रूल द का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे किसी एक ऐसे व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में कहा गया हो जिसके बारे में पहले से नोन हो, पहले से बातें हुई हो। तो जब भी ऐसा यूज़ मिले तो उसके अगेंस्ट आपको बॉक्स में लिखना है 2। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ यूनिक, जब भी किसी यूनिक पर्सन या यूनिक थिंग की बात हो, तो उसके पहले आपको क्या करना है, 3 लिखना है, उसके सामने की बॉक्स में आपको 3 लिखना है। फॉर कंट्रीज हुज नेम इंक्लूड्स अ कॉमन नाउन, नीचे आप देखेंगे और उसमें आपको अगर ऐसी कंट्री मिलती है जहाँ पर कॉमन नाउन को भी इंक्लूड किया गया हो जिसके नाम में, तो वैसे सेंटेंस के सामने जो बॉक्स है उसमें आप क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये वाला रूल फॉलो किया जा रहा है। अगेन, फॉर रिवर्स और रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, अगर इस रूल को आप नीचे दिए गए किसी भी सेंटेंस में पा रहे हो तो उसके अगेंस्ट जो बॉक्स है उसमें आप 5 लिखेंगे। तो बच्चों, आज का ये काम आपके लिए होमवर्क रहा, और आप अपने अंडरस्टैंडिंग को चेक कर सकते हैं। आप इसको, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से सॉल्व करें। आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को डाल सकते हैं। हम अपनी अगली क्लास की शुरुआत दोबारा से इसी वर्कशीट में करेंगे, जिसमें हम आपको सही आंसर प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप अपने लर्निंग को चेक कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को इसी वर्कशीट से रिज्यूम करने वाले हैं, जिसका लिंक हमारे इस प्रेजेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए हमारे चैनल लर्निंग हिंदी को सब्सक्राइब भी कर लें। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।